हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे जिससे एक दो क्वेश्चंस तो हमें एग्जाम्स में मिलते ही मिलते हैं, राइट। तो वो टॉपिक है हमारा फीवर। राइट, फीवर से एक दो क्वेश्चंस हमें मिलते ही हैं हर एग्ज़ाम में, है ना। तो फीवर में हमें बहुत कंफ्यूजन होता है। फीवर की फेजेस होती हैं, फिर उसके टाइप्स होते हैं, किस में रिलैप्सिंग होता है, किस में क्राइसिस में क्या होता है ना। तो आज हम इस टॉपिक में यही देखेंगे कि फीवर के टाइप्स, फेजेस एंड उसके टाइप्स। तो फीवर होता क्या है? फीवर में क्या होता है, जब कोर बॉडी टेम्परेचर, राइट, कोर बॉडी टेम्परेचर मतलब कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर, राइट, जब इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, राइट, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो जाए, या फिर सेल्सियस में बात करें तो 37.2 सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए, तो हम क्या बोलते हैं, पेशेंट को क्या है, फीवर है, राइट। तो अब इसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, राइट। स्टेजेस में हम बात करेंगे किसकी? स्टेजेस में हम बात करेंगे इसकी स्टेजेस को हम याद रखेंगे, फीवर की स्टेजेस को हम याद रखेंगे OFD से, राइट, OFD से, राइट। तो OFD से, O का मतलब क्या है, ऑनसेट ऑफ फीवर, राइट, या फिर इन्वेजन ऑफ फीवर, इन्वेजन ऑफ फीवर, राइट, ऑनसेट या इन्वेजन ऑफ फीवर। F का मतलब है फस्टेजियम फीवर, राइट, फस्टेजियम फीवर। इसका दूसरा नाम है स्टेडियम फीवर, राइट। D का मतलब है डिक्लाइन, राइट, डिक्लाइन या फिर डिफरनेस। तो हमने फीवर देखा। फीवर क्या होता है, जब कोर बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री से ज़्यादा चला जाता है या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, फीवर बोलते हैं, राइट। फीवर की कुछ स्टेजेस होती हैं, राइट। स्टेजेस में हम OFD से याद रखेंगे फीवर की स्टेज को। OFD स्टेज होती है, O का मतलब है ऑनसेट या फिर इन्वेजन ऑफ फीवर। F का मतलब है फस्टेजियम या फिर स्टेडियम फीवर। थर्ड है डिक्लाइन या फिर डिफरनेस ऑफ फीवर, राइट। तो अब इन स्टेजेस में क्या होता है, ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर में क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर सडनली क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है। बॉडी का टेम्परेचर क्या हुआ, सडनली इंक्रीज हुआ, राइट। फस्टेजियम या फिर स्टेडियम फीवर में क्या होता है, ये जो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है, ये इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर फर्दर इंक्रीज होगा और हाईएस्ट लेवल तक जाएगा। हाईएस्ट लेवल पर जाने के बाद ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, फस्टेजियम फीवर, राइट। फिर डिक्लाइन या फिर डिफरनेस, इसमें क्या होता है, पेशेंट का ये इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल होना, वापस से नॉर्मल रेंज में आता है, वापस से नॉर्मल होना शुरू होता है। अब ये जो नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, ये दो तरीक़ों से होता है, राइट। एक तो होता है क्राइसिस और एक होता है लाइसिस। तो जो क्राइसिस होता है, इसमें बॉडी टेम्परेचर जो है रिटर्न होता है, अपनी नॉर्मल कंडीशन में आता है, एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर जो है वापस से नॉर्मल होता है, लेकिन कैसे होता है, सडनली होता है, ठीक है। जहाँ पे सडनली वर्ड आ जाए यानी वो क्राइसिस है, डिक्लाइन फीवर की स्टेज है और क्राइसिस है, राइट। लाइसिस में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर रिटर्न तो हो रहा है, नॉर्मल कंडीशन में तो आ रहा है, लेकिन ग्रेजुअली आ रहा है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे आ रहा है, राइट। अब क्राइसिस भी जो है, ये सडनली जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है सडनली डिक्रीज हो रहा है, सडनली नॉर्मल कंडीशन में आ रहा है। अब ये दो तरीक़ों से आता है, ठीक है। एक तो जनरल कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के साथ, राइट, जनरल कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के साथ अगर जो है एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल में आ रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रू क्राइसिस, राइट। अगर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर जो है विदाउट इम्प्रूवमेंट
विदाउट इम्प्रूवमेंट ऑफ जनरल कंडीशन, अगर जनरल कंडीशन में इम्प्रूवमेंट हुए बिना अगर पेशेंट का एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है तो हम उसको बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस, राइट, फॉल्स क्राइसिस। ये स्टेज थी किसकी, फीवर की, राइट, फीवर की स्टेज थी। क्या है स्टेज, ओ मतलब ऑनसेट या फिर इन्वेजन ऑफ फीवर, ठीक है। ऑनसेट और इन्वेजन ऑफ फीवर में क्या होता है, सडनली इंक्रीज हो जाता है बॉडी का टेम्परेचर। फिर एफ से है फर्स्टेजियम या फिर स्टेडियम फीवर, फर्स्टेजियम या फिर स्टेडियम फीवर। इसमें क्या होता है, ये जो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर ये फर्दर इंक्रीज होगा और एक कांस्टेंट लेवल पर जाकर, एक हाईएस्ट लेवल पर जाकर के क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, राइट, कांस्टेंट हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं फर्स्टेजियम या फिर स्टेडियम फीवर। ये इसकी सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज में क्या हुआ, ये जो कांस्टेंट हुआ, ये जो एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर है, अब ये फिर से नॉर्मल होना शुरू होगा, राइट, नॉर्मल होना शुरू होगा। तो इसमें क्या होगा, ये दो तरीके से नॉर्मल होगा, या तो एकदम अचानक से क्या होगा, नॉर्मल रेंज में आएगा, या फिर धीरे धीरे नॉर्मल आएगा, राइट। तो अगर अचानक सडनली नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्राइसिस, राइट। अब धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हो रहा है टेम्परेचर तो उसको बोलते हैं हम लाइसिस, राइट। अगर सडनली इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर सडनली रिटर्न हो रहा है नॉर्मल रेंज में तो हम दो तरीके से होता है ये। अब ये क्राइसिस में टू टाइप्स का, ट्रू क्राइसिस और फॉल्स क्राइसिस। अगर एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर रिटर्न हो रहा है नॉर्मल कंडीशन में विथ इम्प्रूवमेंट ऑफ द जनरल कंडीशन ऑफ द बॉडी, अगर जनरल कंडीशन की इम्प्रूवमेंट के साथ अगर बॉडी टेम्परेचर जो है नॉर्मल रेंज में आ रहा है तो हम उसको बोलेंगे ट्रू क्राइसिस। लेकिन बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल रेंज में आ रहा है लेकिन पेशेंट की जो जनरल कंडीशन है वो इम्प्रूव नहीं हो रही है, ठीक है। जनरल कंडीशन पेशेंट को हेडेक है वो इम्प्रूव नहीं हो रहा है लेकिन बॉडी टेम्परेचर तो नॉर्मल चला गया है ना। तो जनरल कंडीशन इम्प्रूव नहीं हुई है लेकिन बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ गया है तो हम उसको बोलेंगे फॉल्स क्राइसिस, राइट। तो ये स्टेज थी फीवर की। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फीवर। टाइप्स ऑफ फीवर को हमें याद रखना है किससे, हमारे कॉलेज में हम जब पढ़ते तो सीआर होते थे क्लास के, है ना। तो हमें याद रखना है सीआर आईक्यू, एचआर के आईक्यू से ज़्यादा है यानी इंक्रीज है, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। सीआर का आईक्यू एचआर के आईक्यू से ज़्यादा है, राइट। तो सी का मतलब इसमें क्या है, सी का मतलब टाइप्स ऑफ फीवर में, ये टाइप्स ऑफ फीवर का छोटी सी ट्रिक है कि सीआर का आईक्यू एचआर की आईक्यू से इंक्रीज है मतलब ज़्यादा है, राइट। तो इसमें सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट, राइट, कांस्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ फीवर में हम पढ़ रहे हैं ये टाइप्स ऑफ फीवर, राइट। टाइप्स ऑफ फीवर में हम देख रहे हैं फॉर्मूला ट्रिक क्या है, सीआर का आईक्यू एचआर के आईक्यू से ज़्यादा है, ठीक है। सी का मतलब है इसमें क्या है, कांस्टेंट या फिर कांस्टेंट ऑफ फीवर, कांस्टेंट या फिर कॉन्टिन्यूअस फीवर, ठीक है। सी का मतलब हमें पता चल गया, सी का मतलब क्या है, कांस्टेंट या फिर कॉन्टिन्यूअस फीवर। आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है रिलैप्सिंग, ठीक है, रिलैप्सिंग नहीं, रेमिटेंट फीवर, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और कांस्टेंट फीवर क्या होता है, इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बॉडी टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है लेकिन लॉन्ग टाइम तक, ठीक है, लॉन्ग टाइम तक। तो कहने का मतलब जो मेन लाइन जो आती है कि जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर में और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है वो कितने डिग्री का होता है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का, 2 डिग्री का डिफरेंस होता है, ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है, राइट। तो बॉडी टेम्परेचर जो है लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है किसमें, हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर में एंड लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर में, ठीक है।
तो 2 डिग्री से कम मिलेगा, बॉडी हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर जो है 2 डिग्री से कम मिलेगा, राइट। रिमिटेंट की बात करें तो रिमिटेंट जस्ट कॉन्टिन्यूस फीवर का जस्ट अपोजिट है। इसमें जो होता है, जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर होता है, हाईएस्ट एंड लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर में जो डिफरेंस होता है, ये इसमें तो होता है कांस्टेंट में होता है लेस देन, ठीक है, लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड जो से लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर में। और जो रेमिटेंट फीवर होता है इसमें मोर देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड का 2 डिग्री से ज़्यादा का क्या होता है डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट के बॉडी टेम्परेचर के बीच जो डिफरेंस होता है, राइट। ये था रेमिटेंट फीवर। नेक्स्ट है आई मतलब इंटरमिटेंट फीवर। इंटरमिटेंट फीवर, जो इंटरमिटेंट फीवर होता है इसको हम और क्या बोलते हैं, क्वाटेडियन फीवर, राइट। इसमें क्या होता है, जो बॉडी टेम्परेचर होता है पहले तो नॉर्मल होगा, ठीक है, फिर क्या होगा, हाई होगा, फिर क्या होगा, वापस से नॉर्मल होगा, राइट। ऐसे होता है क्या, इंटरमिटेंट फीवर में। पहले तो फीवर नॉर्मल होगा, फिर वो हाईएस्ट लेवल पर जाएगा, फिर वापस से रिटर्न टू द नॉर्मल रेंज में आएगा, राइट। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात क्या होती है, इसमें जो डिफरेंस होता है, जो मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है वो कैसा, मॉर्निंग में जो टेम्परेचर मिलेगा वो कैसा मिलेगा, मॉर्निंग में जो टेम्परेचर मिलेगा लो टेम्परेचर मिलेगा, राइट। मॉर्निंग में कैसा टेम्परेचर मिलेगा, लो। लेकिन इवनिंग में कैसा मिलेगा, इवनिंग में टेम्परेचर मिलेगा हाई, राइट। इवनिंग में टेम्परेचर मिलेगा हाई। उसको इसमें क्या, इंटरमिटेंट फीवर की और क्वाटेडियन फीवर की क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि पहले टेम्परेचर जो है नॉर्मल होगा, फिर हाईएस्ट लेवल पर जाएगा, फिर वापस से रिटर्न टू द नॉर्मल रेंज में आएगा। लेकिन इसकी एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मॉर्निंग के टाइम पे कैसा टेम्परेचर मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा, और इवनिंग में कैसा टेम्परेचर मिलेगा, हाई टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इनवर्स फीवर। इनवर्स में जस्ट इंटरमिटेंट का अपोजिट होता है। जो हायर बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, तो हायर बॉडी टेम्परेचर मिलेगा मॉर्निंग में, तो इसमें क्या हो रहा है, मॉर्निंग में लो टेम्परेचर मिल रहा है इंटरमिटेंट में, तो जस्ट इसका अपोजिट है इनवर्स फीवर। तो मॉर्निंग में कैसा टेम्परेचर मिलेगा, मॉर्निंग में हाई मिलेगा, और इवनिंग में लो मिलेगा, राइट। तो पहला टाइप है फीवर का कांस्टेंट और कॉन्टिन्यूअस फीवर। इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर जो इंक्रीज होता है लॉन्ग टाइम के लिए, और जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर के बीच में वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट है रेमिटेंट फीवर जो होता है, इसमें जो होता है जस्ट इसका अपोजिट है, इसमें कम होता है, डिफरेंस जो होता है इसमें क्या होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर जो होता है उसमें 2 डिग्री से ज़्यादा का डिफरेंस होता है, ठीक है। फिर इंटरमिटेंट फीवर या फिर क्वाटेडियन फीवर, ठीक है। इसमें क्या होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो है पहले हाई होगा, फिर नॉर्मल कंडीशन में जाएगा, नॉर्मल रेंज में आएगा, ठीक है। तो जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, मॉर्निंग में जो होता है, मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है, और इवनिंग में कैसा होता है, हाई होता है, राइट। और इनवर्स फीवर में क्या होता है, इनवर्स फीवर में जस्ट अपोजिट होता है इंटरमिटेंट फीवर का, राइट। कि मॉर्निंग में कैसा टेम्परेचर मिलेगा, हाई, और इवनिंग में कैसा मिलेगा, लो, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं एच से क्या है, हेक्टिक फीवर, राइट। एच से क्या है, हेक्टिक फीवर। एच से है हेक्टिक फीवर, या फिर इसमें इसको बोल सकते हो, और क्या है इसका दूसरा नाम, स्विंगिंग फीवर। इसमें क्या होता है, हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, राइट।
5 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा का डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर के बीच में। किसमें? हेक्टिक फीवर में या फिर स्विंगिंग ऑफ फीवर में। नेक्स्ट है HR से है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है, जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है वो ऑटोमेटिकली किसमें 2 to 3 डेज के अंदर अपनी नॉर्मल कंडीशन नॉर्मल रेंज में आ जाता है, विद इन 2 to 3 डेज के अंदर। ठीक है, विद इन 2 to 3 डेज के अंदर जो नॉर्मल एलिवेटेड टेम्परेचर है किस में आ जाता है, नॉर्मल रेंज में आ जाता है। उसको हम बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर। ये शॉर्ट फेब्राइल फीवर भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट फेब्राइल फीवर। नेक्स्ट है आई मतलब कि इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर में क्या होता है कि जिस टाइप फीवर के टाइप को हम किसी भी कैटेगरी में नहीं रख सकते, जिसकी कोई कैटेगरी नहीं है, उसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलर फीवर, राइट। तो ये थोड़ा फीवर था। फीवर के टाइप्स को हमने किससे याद रखा, CR का IQ HR के IQ से ज़्यादा है। ठीक है, तो फीवर में हमने क्या देखा, फीवर क्या होता है, फीवर में क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो, कोर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा, या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा। फिर हमने स्टेजेस देखी, स्टेजेस में हमने बात याद रखा किससे, OFD से। O का मतलब क्या है, ऑनसेट ऑफ फीवर। ठीक है, ऑनसेट ऑफ फीवर में क्या होता है, सडनली बॉडी टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज हो जाता है। F का मतलब क्या है, फस्टेजियम या फिर स्टेडियम फीवर। फस्टेजियम फीवर में क्या होता है, पहले बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज है, अब इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर जो होगा, अब ये जो हाईएस्ट लेवल पर जाएगा, हाईएस्ट लेवल पर जाने के बाद क्या होगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। इसको हम बोलते हैं फस्टेजियम फीवर। सेकेंड स्टेज है फस्टेजियम फीवर की। अब फीवर जो हाईएस्ट लेवल पर जाके कांस्टेंट हो गया है, अब फीवर जो है नॉर्मल रेंज में आएगा। ठीक है, और उसकी ये थर्ड स्टेज है, इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन फीवर। ठीक है, डिक्लाइन स्टेज, ठीक है, या फिर डिफरनेस। ठीक है, डिक्लाइन स्टेज में जो होता है, क्या होता है, दो तरीके से जो बॉडी टेम्परेचर है, दो तरीके से अपनी नॉर्मल रेंज में आता है। ठीक है, एक तो क्राइसिस और एक लाइसिस। ठीक है, क्राइसिस में हम बात करते हैं जब बॉडी टेम्परेचर सडनली अपनी नॉर्मल रेंज में आता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं क्राइसिस। अगर ग्रेजुअली धीरे नॉर्मल रेंज में आए इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, उसको हम बोलते हैं लाइसिस, राइट। अब क्राइसिस भी दो तरीके से है, अगर इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल रेंज में आ रहा है, राइट, लेकिन जनरल कंडीशन इंप्रूवमेंट के साथ, तो उसको हम बोलते हैं ट्रू क्राइसिस। अगर विदाउट इंप्रूवमेंट इन द जनरल कंडीशन तो बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है, तो उसको हम बोलते हैं फॉल्स क्राइसिस, राइट। तो वो स्टेजेस थी ये फीवर की। फिर नेक्स्ट हमने बात करी टाइप्स ऑफ फीवर की, उसको हमने किससे याद रखा, CR का IQ HR के IQ से ज़्यादा है। ठीक है, ये ट्रिक है छोटी सी। C मतलब कॉन्टीन्यूस फीवर या फिर कॉन्स्टेंट फीवर। इसमें क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, जो इसमें याद रखने वाली बात है वो ये है कांस्टेंट फीवर में, कि जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर के बीच में, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। ठीक है, C का जस्ट कांस्टेंट फीवर का जस्ट अपोजिट है रिमिटेंट फीवर। रिमिटेंट फीवर में क्या होता है, जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है और जो लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर है, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, राइट, लेस देन 2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। जो कांस्टेंट फीवर है, कांस्टेंट फीवर में जो हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है रिमिटेंट फीवर में क्या होता है, जो डिफरेंस होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर के बीच में, वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है, राइट, 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होता है। फिर हमने I मतलब कि इंटरमिटेंट फीवर या फिर क्वार्टेरियन फीवर भी इसको बोलते हैं। इंटरमिटेंट फीवर में क्या होता है, जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर है नॉर्मल कंडीशन में आएगा, फिर वापस से वो हाई होगा, फिर रिटर्न टू द नॉर्मल, फिर वापस से वो नॉर्मल रेंज में आएगा, राइट। इसको हम बोलते हैं क्वार्टेरियन फीवर। इसमें क्या होता है,
इसमें क्या होता है, जो हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर जो होता है मॉर्निंग में, तो कैसा टेम्परेचर मिलेगा, लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर मॉर्निंग में कैसा टेम्परेचर मिलेगा, मॉर्निंग में लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर मिलेगा और इवनिंग में हाईएस्ट बॉडी टेम्परेचर मिलेगा, राइट। इसका जस्ट अपोजिट होता है इन्वर्स फीवर में। ITO लिखा है ना, तो दूसरे ऐसे मतलब क्या है, इन्वर्स फीवर। इन्वर्स फीवर में जस्ट क्वाड्रेटियन फीवर का जस्ट अपोजिट होता है कि जो मॉर्निंग में टेम्परेचर कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा। मॉर्निंग में टेम्परेचर कैसा मिलेगा, हाई मिलेगा, लेकिन इवनिंग में कैसा मिलेगा, लो टेम्परेचर मिलेगा, राइट। नेक्स्ट है H का मतलब है हेप्टिक फीवर या फिर स्विंगिंग फीवर। इसमें जो होता है हाईएस्ट और लोवेस्ट बॉडी टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है वो 5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा का होता है, राइट। R का मतलब है रिलैप्सिंग फीवर। रिलैप्सिंग फीवर में क्या होता है, जो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है, नॉर्मल रेंज ऑफ टेम्परेचर में आ जाता है विद इन 2 to 3 डेज के अंदर, इसलिए इसको हम शॉर्ट फेब्राइल फीवर भी बोलते हैं, राइट। नेक्स्ट है इरेगुलर फीवर। इरेगुलर फीवर वो होता है जिसको हम किसी भी कैटेगरी के अंदर नहीं रख सकते, राइट। नेक्स्ट है कि ग्रेड्स ऑफ फीवर। फीवर के कुछ ग्रेड्स भी होते हैं कि क्वेश्चन आता है किसको हाइपरथर्मिया होगा, किसको हाइपोथर्मिया होगा, किसको पायरेक्सिया होगा, किसको हाइपर पायरेक्सिया होगा, राइट। तो उसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, बीच में हम लिखेंगे सब नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, सब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है। फिर लिखेंगे नॉर्मल टेम्परेचर, राइट, नॉर्मल टेम्परेचर। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। और जो सब नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो होता है 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, राइट। इसके ऊपर जाएंगे तो हम बात करेंगे हाइपोथर्मिया की, और अगर इसके नीचे जाएंगे तो हम बात करेंगे हाइपरथर्मिया की, राइट। तो अब टेम्परेचर 98 to 99 तो नॉर्मल है, ठीक है। अब पेशेंट का टेम्परेचर हुआ 99 to 100, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पेशेंट को क्या है, लो ग्रेड फीवर है, लो ग्रेड फीवर, राइट। अब पेशेंट का टेम्परेचर हुआ 100 से 103, राइट। इसको हम बोलेंगे मॉडरेट ग्रेड ऑफ फीवर, राइट, मॉडरेट ग्रेड ऑफ फीवर, ठीक है। नेक्स्ट है पेशेंट का टेम्परेचर गया अब 103 to 105, राइट। इसको हम बोलेंगे हाई पायरेक्सिया, ठीक है। अगर पेशेंट का टेम्परेचर जो है 105 है, राइट, 105 है, तो बस इसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया, राइट, हाइपर पायरेक्सिया। अगर पेशेंट का टेम्परेचर अगर 105 से ज़्यादा है तब हम पेशेंट को बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। लेकिन अगर पेशेंट का टेम्परेचर 105 से ज़्यादा और 105 है, ठीक है, 105 से ज़्यादा है तो हम बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। लेकिन अगर पेशेंट का टेम्परेचर 105 इक्वल टू 105 और 105 से ज़्यादा है, दोनों ही कंडीशन अराइज हो रही हैं, 105 भी और इस से ज़्यादा है, ठीक है, इक्वल टू इससे ज़्यादा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया, ठीक है। अगर हम हाइपोथर्मिया की बात करें तो अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 90 to 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम बोलेंगे पेशेंट को माइल्ड हाइपोथर्मिया, ठीक है। अगर पेशेंट का टेम्परेचर 86 टू अगर 90 है डिग्री फ़ारेनहाइट तो हम पेशेंट को बोलेंगे मॉडरेट हाइपरथर्मिया। अगर पेशेंट का टेम्परेचर 90 डिग्री से कम है, ठीक है, 90 डिग्री फ़ारेनहाइट से कम है तो हम उसको क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया, ठीक है। ये ग्रेड्स थे फीवर के। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 98 to 99 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सब नॉर्मल 95 to 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर 99 to 100 के बीच में है तो हम क्या बोलेंगे, लो ग्रेड का फीवर है। अगर पेशेंट का टेम्परेचर 103 है तो हम बोलेंगे मॉडरेट ग्रेड ऑफ फीवर। लेकिन अगर पेशेंट का टेम्परेचर 103 और 105 है, ठीक है, तो हम पेशेंट को बोलेंगे हाई पायरेक्सिया।
अगर पेशेंट का टेम्परेचर 105 से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे हाइपर पायरेक्सिया। लेकिन अगर पेशेंट का टेम्परेचर इक्वल्स टू 105 एंड मोर देन 105 है तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, हाइपरथर्मिया, राइट। अगर हम हाइपोथर्मिया की बात करें तो अगर 99 टू 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो हम पेशेंट को क्या बोलेंगे, माइल्ड हाइपोथर्मिया। अगर 86 टू 90 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो बोलेंगे मॉडरेट। अगर 90 से कम है तो हम क्या बोलेंगे, सीवियर हाइपोथर्मिया, राइट। ये हमने फीवर की बात करी थी। फीवर से हमें हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन मिलते हैं। तो आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है। तो थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।